हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 25 सितंबर से एक एसएमई का नया आईपीओ चार्टरबक्स टेक्नोलॉजी ओपन होने जा रहा है। उसका डिमांड देखें तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि अप्लाई करना चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं, मतलब कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज़ होगा। ये आईपीओ 25 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 29 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 30 सितंबर को अलॉट होंगे और ये कंपनी 3 अक्टूबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 23 सितंबर को 28% चल रहा है। यदि रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 33 रुपया पर शेयर चल रहा है। यदि ग्रे मार्केट में कोई भी चेंजेस आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ा हुआ अपडेट मिस न कर सकें। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी मार्च 2016 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, जो हमारे देश में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अपना ऐड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कराना चाहते हैं, तो ये कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स के बीच में कि आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए और इस प्लेटफॉर्म के यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराइए। ये कंपनी 2016 से हज़ारों कंपनी और 500 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा चुकी है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करा चुके हैं। ये कंपनी अपना सर्विसेज इंडिया और दूसरे कंट्री में भी प्रोवाइड करती है, जैसे यूएई हो गया, यूएसए और यूके हो गया। ये कंपनी रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर को अपने कंपनी से मीट करवाती है ताकि वो राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। चार्टबॉक्स अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, यूथ मार्केटिंग एंड रीजनल कंटेंट क्रिएटिंग। इस कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक 27 परमानेंट एम्प्लॉयर थे। यदि हम इस कंपनी का कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखें तो टॉप 5 कस्टमर से इनका 22% रेवेन्यू आता है, जो कि 2023 में 36% था, और टॉप 10 कस्टमर से 32% रेवेन्यू आता है, जो कि 2023 में 53% था। मतलब कि ये कंपनी अपना विस्तार कर रही है ताकि ये कुछ पार्टिकुलर कस्टमर पे ही डिपेंड ना करें, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का 96% रेवेन्यू इंडिया से और 4% रेवेन्यू फॉरेन से आता है। यदि स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो महाराष्ट्र से इनका 57% रेवेन्यू आता है, जो कि 2023 में 50% था। हरियाणा से इनका 14% और कर्नाटका से 9% रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें तो सिंगापुर से इनका 1.4% रेवेन्यू आता है, यूरोप से इनका 1.5% रेवेन्यू आता है, कनाडा से 0.2 और यूएसए से 0.01% रेवेन्यू आता है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। हमारे पास डाटा मार्च 2023 से लेके मार्च 2025 तक का है। एसेट्स की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का 17 करोड़ एसेट था, जो कि अभी बढ़ के 39 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम की बात करें तो 40 करोड़ से बढ़ के इनका 59 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में इनका 1.2 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 8.8 करोड़ हो गया है। लगभग 7 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हम कह सकते हैं। EBITDA भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा है। नेटवर्थ भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा है। रिजर्व की बात करें तो मार्च 23 से 8 करोड़ से बढ़ के अभी मार्च 2025 में 15 करोड़ का हो गया है। मतलब रिजर्व में इसका 2 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है। बोरोइंग इस कंपनी का देखें तो 0% है, मतलब कि ये डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप इस कंपनी का 162 करोड़ का होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 34% का है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.9% का है। EBITDA मार्जिन 20% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.2 का है, और प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 18.3 रुपये का होगा। अब इस कंपनी का फाइनेंशियल हम इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी बोल सकते हैं अर्निंग पर शेयर के अनुसार। नए पर शेयर की बात करें तो इस कंपनी का 24 है, मतलब अपने सेक्टर में सेकंड हाईएस्ट है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस कंपनी का 16 का है, जो कि अपने सेक्टर में ठीक ठाक कह सकते हैं, सेकंड लोएस्ट कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 34 का है, जो कि अपने सेक्टर में सेकंड हाईएस्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी का 4 का है, जो कि अपने सेक्टर में सेकंड लोएस्ट ही हम मान सकते हैं। मार्केट कैप के अनुसार ये कंपनी अपने सेक्टर में सबसे छोटी कंपनी होगी, और रेवेन्यू वाइज भी ये कंपनी अपने सेक्टर में सबसे छोटी कंपनी होगी। अब हम आईपीओ डिटेल देखते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर है।
इशू प्राइस बैंड 110 से लेके 115 रुपये पर शेयर होगा। लॉट साइज इस कंपनी का 1200 शेयर है। सेल टाइप इस कंपनी का सारा फ्रेश कैपिटल है, मतलब कि एक पॉजिटिव चीज़ है। टोटल इशू साइज देखें तो 42.8 करोड़ का है और ये कंपनी BSE पे लिस्ट करेगी। IPO रिजर्वेशन की बात करें तो इन्होंने अपना 47% शेयर QIB के लिए रिजर्व रखा है। NII के लिए ये 14% शेयर रिजर्व रखे हैं और रिटेलर को ये 33.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं। यदि लॉट साइज़ की बात करें, रिटेलर मिनिमम 2 लॉट यानी कि 2400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 2,76,000 होगा। स्मॉल HNI 3 लॉट यानी कि 3600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI 8 लॉट यानी कि 9600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हो गया 11,04,000 रुपये। यदि प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो पोस्ट IPO 60.3% का हो जाएगा। अब हम IPO ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 42 करोड़ रुपया मार्केट से उठा रही है, उस 42 करोड़ रुपए का क्या करेगी। 11 करोड़ का इस्तेमाल ये अपने करंट बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे। 7 करोड़ का इस्तेमाल ये नया ऑफिस और स्टूडियो खोलने में करेंगे। 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ये अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में करेंगे और 6 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ये इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल में करेंगे। बाकी जो बचे पैसे हैं उनका इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूज़न में आने से पहले, यदि आपके घर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा एग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंक्लूज़न यदि हम देखें तो आप यदि लिस्टिंग गेन के अनुसार अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 25% से प्लस का है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, हम इस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है। यदि 1 में से नंबर इसको देना हो तो 0.5 का हम ज़रूर देंगे इस कंपनी को, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें नंबर देना होगा 1 में, तो हम 1 में इस कंपनी को 1 का नंबर देते हैं, मतलब कि 2 नंबर में इसको 1.5 मिल चुके हैं। तीसरे पॉइंट में हम इसका एंकर लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन देखते हैं। एंकर लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन अभी नहीं आया है, आने के साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यानी कि हम 3 पॉइंट में देखें तो इस कंपनी को 1.5 पॉइंट मिल चुके हैं, मतलब कि ये कंपनी हम मान सकते हैं लिस्टिंग गेन के अनुसार हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और आगे भी इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है। यदि इस एंगल से देखें तो इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हमें नज़र आ रहा है। और बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर हमने देखा कि इस कंपनी का अपने सेक्टर में हाईएस्ट था, नैब भी इसका सेकेंड हाईएस्ट था। प्राइस टू अर्निंग के अनुसार भी ये कंपनी ठीक ठाक प्राइस टू अर्निंग पे आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखा इस कंपनी का बढ़िया था। अब प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज भी ये कंपनी ठीक ठाक थी अपने सेक्टर में, मतलब कि इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल हमें ठीक ठाक लगा। बाकी आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि अप्लाई कर रहे हैं आप इस कंपनी में तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, आपको अप्लाई करने का डिसीज़न अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।